हैं उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, प्राणी उद्यान, टाइगर रिजर्व, वन्य जीव विहार तथा पक्षी विहार। ए टू जेड इन सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में सबसे पहले 1956 में वन्य जीव संरक्षण संगठन की स्थापना की गई थी और ये उत्तर प्रदेश में की गई थी। अगर बात करें कि हमारे वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 1 राष्ट्रीय उद्यान है, 3 प्राणी उद्यान है, 3 टाइगर रिजर्व है, 12 राज्य वन्य जीव विहार है और 13 पक्षी विहार है। सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि केवल एक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जब स्थापित हुआ था तो ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, बल्कि एक पशु विहार के रूप में 1968 में स्थापित हुआ था। बात करें राष्ट्रीय उद्यान कब बना, तो 1977 में। इस डेट को याद रखेंगे, 1977 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1987 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया। तो ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अगला जो है प्राणी विहार, जिन्हें जू कहते हैं। तो हमारे प्रदेश में 3 प्राणी विहार हैं। सबसे पहला नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। ये लखनऊ में है और लखनऊ चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। दूसरा अगर बात करें एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान, ये जो है कानपुर में है और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। इसे कानपुर चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो कि हाल ही में है, काफ़ी समय से निर्माणाधीन था, तो 2021 में स्थापित गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, ये प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर है। अगला पढ़ेंगे बाघ अभ्यारण्य के बारे में। हमारे प्रदेश में 3 बाघ अभ्यारण्य हैं, यानी टाइगर रिजर्व हैं। पहला तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। 1987 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत इसे जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1987 में, ये लखीमपुर खीरी में है। दूसरा अगर बात करें तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व अमनगढ़ में है और अमनगढ़ जो है बिजनौर जिले में है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। तीसरा जो है कतनिया वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और ये जो है बहराइच में है। तो अगला जो टॉपिक है वो है वन्यजीव विहार। हमारे उत्तर प्रदेश में 12 वन्यजीव विहार हैं। तो इन 12 वन्यजीव विहार को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। ये चंदौली में स्थित है और इसकी डेट याद रखेंगे, 1957 में जो है ये स्थापित हुआ था। ये सबसे पुराना है। इसका क्षेत्रफल 78 वर्ग किलोमीटर है, इसको भी याद रखेंगे। हमने इसमें सबसे पुराने, सबसे बड़े, सबसे छोटे जो वन्यजीव विहार है या पक्षी विहार है, इनके क्षेत्रफलों को सम्मिलित किया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगला है किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार ये जो है लखीमपुर खीरी में है और ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उसी का ये पार्ट है। तो किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है, जो कि 1972 में स्थापित हुआ था। इसे याद रख सकते हैं, जैसे किशन और लखन, किशन लखन के रूप में जो है इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अगला है कतनिया वन्यजीव विहार। ये जो है बहराइच में है। कतनिया वन्यजीव विहार जो है बहराइच में है, 1976 में स्थापित हुआ था। अगला रानीपुर वन्यजीव विहार है। ये चित्रकूट में स्थित है, 1977 में स्थापित हुआ था। इसे याद रख सकते हैं, जैसे हमने जो है रानी का चित्र बनाया, तो रानी का चित्र के ट्रिक के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से हम इसे याद रख सकते हैं। अगला जो है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। यह ललितपुर में है और 1977 में स्थापित हुआ था। यह जो है सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। इसको याद रख सकते हैं, जैसे स्वामी लोग जो होते हैं, स्वामी जी लोग जो हैं लाल वस्त्र धारण करते हैं, तो इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। और इसका जो है क्षेत्रफल याद रखेंगे, 5.4 वर्ग किलोमीटर है। अगला जो है चंबल वन्यजीव विहार है। ये 3 जिलों में फैला हुआ है, आगरा, इटावा, औरैया, और 1979 में जो है यह स्थापित हुआ था। देखिए, इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो इसके लिए एक इमेजिनेशन करनी होगी, जैसे चंबल की घाटी है, चंबल की घाटी के बीच में एक औरत है, वो खाना बनाना चाहती है। तो इसके लिए वो जो है ईंट के चूल्हे का इस्तेमाल करती है, उसमें आग जलाती है। तो ऐसी इमेजिनेशन जो है माइंड में क्रिएट कर लेंगे। तो चंबल की घाटी से चंबल वन्यजीव विहार होगा। और कौन कौन से जिलों में है, तो एक औरत से औरैया हो जाएगा, ईंट से इटावा और आग से आगरा हो जाएगा। तो चंबल वन्यजीव विहार आगरा, इटावा, औरैया में
स्थित है और 1979 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला जो है कैमूर वन्य जीव विहार है, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में है, 1982 में स्थापित हुआ था। इसको याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि मिर्ज़ा जो है सोने का एक मोड़ लाए, तो मिर्ज़ा से मिर्ज़ापुर हो जाएगा, मोड़ से कैमूर और सोने का तो सोनभद्र। अगला देखते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये मेरठ में है, मुजफ्फरनगर में है, हापुड़ में है, अमरोहा में है और बिजनौर में है। यानी 5 जिलों में जो है फैला हुआ है और ये सबसे बड़ा, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 1986 में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसको याद रखने की एक ट्रिक है, याद रखेंगे, देखिए ये लाइन याद रखेंगे, मेरा हाथी बिजली की गर्जना सुनकर हाफते हुए मर गया। ठीक है, तो मेरा हाथी, ठीक है, मेरा से हो जाएगा मेरठ और हाथी से याद रख लेंगे हस्तिनापुर। ठीक है, मेरा हाथी बिजली की गर्जना सुनकर, तो बिजली से याद रख लेंगे बिजनौर। हाफते में हाँ को हापुड़ बना लेंगे और फा जो है मुजफ्फरनगर में आता है तो मुजफ्फरनगर कर लेंगे और मर गया से अमरोहा। तो मेरा हाथी बिजली की गर्जना सुनकर हाफते हुए मर गया। तो इस तरीके से जो है हम ट्रिक के माध्यम से इन 5 जिलों को याद रख सकते हैं जिनमें हस्तिनापुर वन्यजीव विहार फैला हुआ है। अगला देखते हैं सुहागी बरवा वन्यजीव विहार। ये महाराजगंज में है और 1987 में जो है स्थापित हुआ था। इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि महाराज जो है पोहा खा रहे हैं, पोहा से सोहा याद रख लेंगे, तो महाराज जी जो है पोहा खा रहे हैं, तो सुहागी बरवा वन्यजीव विहार जो है महाराजगंज में स्थित है। अगला जो है सोहेलवा वन्यजीव विहार, ये श्रावस्ती और बलरामपुर में है, श्रावस्ती और बलरामपुर में है, 1987 में स्थापित हुआ था। इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। इसे याद रख सकते हैं कि साहिल को जो है इतने बल से मारा गया कि उसे रक्तस्राव होने लगा, तो साहिल से सोहेलवा हो गएगा और बल से मारा तो बलरामपुर और रक्तस्राव से श्रावस्ती याद रख लेंगे। अगला देखते हैं कछुआ वन्यजीव विहार है, ये जो है वाराणसी में स्थित है। देखिए इसे याद रखेंगे, 1987 में स्थापित हुआ था, 1987-88 के बीच में, और ये जो है विश्व का पहला कछुआ वन्यजीव विहार है। तो इस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये विश्व का पहला कछुआ वन्य विहार है जो कि वाराणसी में स्थित है। अगला जो है आखिरी पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो ये पीलीभीत में है, 2014 में रिसेंटली स्थापित हुआ था, तो इसे भी याद रखेंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो पक्षी विहार है। कुल 13 पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में है। सबसे पुराना नवाबगंज पक्षी विहार, जिसे चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, यह जो है उन्नाव में है। देखिए नवाब नाव में चल रहे हैं तो नवाब से नवाबगंज हो गया और इसका जो जनपद है उन्नाव। इसका स्थापना वर्ष क्या है तो 1984 में, इसको याद रखेंगे क्योंकि ये सबसे पुराना है। तो 1984 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और ये 2 वर्ग किलोमीटर, केवल 2 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा जो है पटना पक्षी विहार है, उसको आगे पढ़ेंगे। ये सबसे पुराना है, हमने डिस्कस किया। अगला जो पक्षी विहार है वो है समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसको एक जनरल सी ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे रायबरेली के समोसे बहुत अच्छे हैं, रायबरेली के समोसे बहुत अच्छे हैं, तो इस तरीके से जो है माइंड में चीज़ें सेट रहती हैं। अगला देखते हैं लाख बहोसी पक्षी विहार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है जो 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1988 में कन्नौज में हुई थी। तो ये कन्नौज में फैला हुआ पक्षी विहार है लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार। अगला देखते हैं पटना पक्षी विहार। पटना से एटा का सॉन्ग आ रहा है, तो पटना पक्षी विहार जो है एटा जनपद में है। स्थापना वर्ष इसकी 1990 है और ये सबसे छोटा केवल 1 वर्ग किलोमीटर है, ये सबसे छोटा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार जो है महोबा में है, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसको याद रख सकते हैं कि जो है ये हमीरपुर में भी फैला हुआ है, महोबा और हमीरपुर में भी ये जो है फैला हुआ है। तो हम जरूर विजय होंगे, हम जरूर विजय होंगे, हमीरपुर और महोबा उससे याद रख लेंगे, और विजय सागर पक्षी विहार।
अगला जो है पार्वती आरंग पक्षी विहार है, ये गोंडा में है, जो कि स्थापित हुआ था 1990 में। इसको एक जनरल से ट्रिक से याद रख सकते हैं, केवल याद रखेंगे रंगो रंगो, आरंग से हो गया रंग और आखिरी के रंगों से हो गया गोंडा, तो रंगों से पार्वती आरंग पक्षी विहार गोंडा में स्थित है। अगला है समान पक्षी विहार, ये जो है मैनपुरी में है। देखिए समन पक्षी विहार, सम में मन का साउंड आ रहा है, तो समन पक्षी विहार जो है मैनपुरी में है और स्थापित हुआ था 1990 में। अगला देखते हैं ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार ये जो है गौतम बुद्ध नगर में है और सन 1990 में स्थापित हुआ था। इसे याद रख सकते हैं कि ईंख खाने से बुद्धि आती है, ईंख खाने से बुद्धि आती है, तो ईंख से ओखला याद रख लेंगे और बुद्धि से गौतम बुद्ध नगर। अगला जो है बखीरा पक्षी विहार है, ये संत कबीर नगर में स्थित है और इसकी स्थापना भी 1990 में हुई थी। इसको याद रख सकते हैं कि बखीरा से कबीरा हो गया और कबीरा से संत कबीर नगर, इसको सिंपल सी ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगला जो है वो है सांडी पक्षी विहार, जिसे सैंडी पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। यह हरदोई जिले में है और 1990 में स्थापित हुआ था। इसे याद रखने के लिए देखिए सांडी मतलब सैंडी भी से बोलते हैं, तो सैंडी से याद रख लेंगे सैंड। एक इमेजिनेशन क्रिएट करेंगे कि हम जो है समुद्र के किनारे रेत का या बालू का जो है घर बनाए हैं और उधर से लहर आती है, उसे धो देती है, तो धोने से याद रखेंगे दोई यानी हरदोई और सैंड से याद रखेंगे सैंडी, तो सांडी पक्षी विहार जो है हरदोई में स्थित है। अगला सूर सरोवर पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार ये जो है आगरा में है। देखिए इसको याद रख सकते हैं कि जैसे सूरदास जी थे वो बेचारे देख नहीं पाते थे, तो आगे जो था वो कुआं था, वो देख नहीं पाए और उसमें जो है जा गिरे से आ गिरे। देखिए ये देखिए उसमें जो है आ गिरे या जा गिरे, आ गिरे से आगरा याद रखेंगे और सूरदास से सूर सरोवर पक्षी विहार, तो सूर सरोवर पक्षी विहार जो है आगरा में है और 1991 में जो है स्थापित हुआ था। अगला जो है सुरहा ताल पक्षी विहार है, ये बलिया में है और 1991 में स्थापित हुआ था। इसके लिए एक ट्रिक है, याद रखेंगे सुरबली, एक छोटा सा वर्ड याद रखेंगे सुरबली, तो सुर से सुरहा ताल हो गया और बली से बलिया हो गया। अगला जो है आखिरी पक्षी विहार है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये जो है प्रतापगढ़ में है। भीम जो है बहुत ही प्रतापी थे, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2003 में। तो इस तरीके से सारे जो है राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर पार्क, प्राणी उद्यान, जो भी प्राणी विहार थे और जो कुछ भी था हमने कंप्लीट किया। अब उसमें कुछ फैक्ट हैं 2-3 वो देख लेते हैं। नाइट सफारी पार्क जो है ग्रेटर नोएडा में है, ये भारत का पहला रात्रिकालीन सफारी पार्क है, ये ग्रेटर नोएडा में है। अगला लायन सफारी पार्क जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में है और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है और भी जो है 2 जिलों में फैला हुआ है। अगला एलिफेंट सफारी पार्क जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। तो इस तरीके से हमने सारे फैक्ट्स को देखा और सब कुछ पढ़ लिया। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, प्राणी उद्यान, टाइगर रिजर्व, वन्य जीव विहार तथा पक्षी विहार, ये सारे कंप्लीट हुए। इससे संबंधित क्विज भी हम जल्द लेकर आएंगे। इसके अलावा इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए डाल दिए जाते हैं। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो है उस क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।